सालों पहले अमेरिका में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताया गया कि उसका कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा, अब आपके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं। वो आदमी डर गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एक नई दवा के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया गया। उसने विश्वास किया कि ये दवा उसे बचा लेगी। कुछ ही हफ्तों में उसका कैंसर गायब हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए, लेकिन यहां एक राज था। बाद में पता चला कि वो दवा असल में पानी और शक्कर की गोली थी, एक प्लेसबो। आदमी को ठीक करने वाली गोली नहीं थी, बल्कि उसका विश्वास था। यही है इस किताब का मूल संदेश। हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि हम खुद अपनी बीमारी, अपनी हालत और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। प्लेसबो इफेक्ट क्या है? प्लेसबो का मतलब है नकली दवा। जब किसी को नकली दवा दी जाती है, लेकिन वो मान लेता है कि उसे असली दवा मिली है, तो उसका शरीर असली असर दिखाता है। उसका दर्द कम हो सकता है, उसका शरीर तेजी से ठीक हो सकता है। ये साबित करता है कि हमारा दिमाग और विश्वास शरीर पर सीधा असर डालते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का दृष्टिकोण। लेखक का कहना है कि हम सिर्फ दवाइयों या डॉक्टरों पर निर्भर नहीं हैं। हमारे भीतर का माइंड और बिलीफ ही असली डॉक्टर है। प्लेसबो सिर्फ गोली या इंजेक्शन तक सीमित नहीं है। असली प्लेसबो हम खुद हैं। यू आर द प्लेसबो। दिमाग और शरीर का गहरा रिश्ता। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, हमारा शरीर डर और तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन पैदा करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, शरीर हीलिंग हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन पैदा करता है। बार बार की सोच और भावनाएं हमारे शरीर की केमिस्ट्री बदल देती है। इसलिए कहा जाता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विश्वास की ताकत। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि अगर कोई मरीज मान ले कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका शरीर सचमुच उस दिशा में काम करने लगता है। विश्वास डीएनए तक को प्रभावित कर सकता है। आप जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। उदाहरण, अगर आप बार बार सोचें, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो शरीर बीमारियों के लक्षण दिखाने लगेगा। अगर आप सोचें, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर ठीक होने लगता है। नकली सर्जरी। कई रिसर्च में मरीजों का नकली ऑपरेशन किया गया। कुछ मरीजों का घुटना काटकर साफ किया गया, कुछ का सिर्फ चीरा लगाया गया, लेकिन असली सर्जरी नहीं हुई। कुछ महीनों बाद दोनों ग्रुप एक जैसे ठीक हुए। मतलब, सर्जरी से ज्यादा असर मरीजों के विश्वास ने किया। नकली दवा और डिप्रेशन। डिप्रेशन के इलाज में जब नकली गोलियां दी गई, तो बहुत से मरीजों ने कहा कि वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। असल में उनके शरीर ने खुद सेरोटोनिन और हैप्पी केमिकल्स बनाना शुरू कर दिया। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की शक्ति। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा दिमाग पुराने पैटर्न्स में फंसा रहता है। ध्यान, मेडिटेशन और कल्पना, विजुअलाइजेशन से हम दिमाग को नया प्रोग्राम दे सकते हैं। अगर आप रोज कल्पना करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। धीरे धीरे आपका शरीर और परिस्थितियां उसी अनुसार बदल जाएंगी। यही कारण है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन को स्वयं का प्लेसबो बनाना कहा गया है। हमारे विचार और भावनाएं शरीर पर असर डालती हैं। प्लेसबो इफेक्ट साबित करता है कि विश्वास दवा से बड़ा इलाज है। अगर हम अपने विश्वास को सही दिशा में ले जाएं, तो चमत्कार कर सकते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन से हम अपनी जिंदगी का नया ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हमें अक्सर लगता है कि हम लाचार हैं। सब कुछ डॉक्टर, दवाइयों, हालात या किस्मत पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई ये है, आपके अंदर ही इतनी शक्ति है कि आप खुद अपनी दवा बन सकते हैं। आप ही है अपने जीवन का प्लेसबो। मन की प्रोग्रामिंग और अवचेतन शक्ति। हमारा दिमाग कैसे प्रोग्राम होता है? जब हम छोटे होते हैं, तब हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। बचपन में जो बातें हम बार बार सुनते हैं, तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, पढ़ाई मुश्किल है, ये बातें हमारे अंदर गहरे बैठ जाती है।
इन्हें ही कहते हैं बिलीफ्स, विश्वास। यही विश्वास बाद में हमारी पूरी जिंदगी का आधार बन जाते हैं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए कि वो बीमार है या कमजोर है, तो बड़ा होकर वो अक्सर बीमार ही रहता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिखाया जाए कि तुम मजबूत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो उसका शरीर और दिमाग उसी हिसाब से काम करते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। हमारा 95% जीवन अवचेतन मन से चलता है। सिर्फ 5% ही सचेत, कॉन्शियस स्तर पर होता है। अवचेतन मन पर जो विश्वास जमा हुआ है, वही हमारी आदतें, शरीर की प्रतिक्रियाएं और जीवन की दिशा तय करता है। अगर अवचेतन में बीमारी, डर और कमजोरी बैठी हो, तो दवा भी कम असर करेगी। लेकिन अगर अवचेतन में विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता बैठा दी जाए, तो शरीर खुद दवा बन जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा बदलता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की तारें, न्यूरॉन्स, नए कनेक्शंस बना सकती हैं। जब हम बार बार एक नई सोच या आदत अपनाते हैं, तो दिमाग नया सर्किट बना लेता है। यानी चाहे आपने सालों से नकारात्मक सोच रखी हो, फिर भी आप इसे बदल सकते हैं। पैरालिसिस का मरीज। एक आदमी सड़क हादसे के बाद पैरालिसिस का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने कहा, आप कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन उसने रोज ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। वो खुद को रोज अपने पैरों पर खड़े होते और चलते हुए देखता। कई महीनों की मेहनत के बाद वो धीरे धीरे चलने लगा। ये सिर्फ शरीर की रिकवरी नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग और विश्वास का चमत्कार था। नकली कीमोथेरेपी। कुछ मरीजों को कैंसर के इलाज के दौरान नकली कीमोथेरेपी दी गई। उन्हें लगा कि वे असली कीमोथेरेपी ले रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि उनके बाल गिरने लगे, शरीर कमजोर होने लगा, ठीक वैसे जैसे असली कीमोथेरेपी में होता है। मतलब दिमाग ने शरीर में वही असर पैदा कर दिया जो उसने विश्वास किया। एक व्यक्ति को दिल की बीमारी थी। उसने विश्वास कर लिया कि नई दवा उसे ठीक कर देगी। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधर गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो दवा सिर्फ शुगर पिल्स, प्लेसबो थी। उसके ठीक होने का कारण दवा नहीं, बल्कि उसका विश्वास था। कैसे बदले अवचेतन विश्वास? ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेकर शरीर और मन को शांत करें। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करके अपने मनचाहे जीवन की कल्पना करें। मानो आप पहले से स्वस्थ हैं, खुश हैं, सफल हैं। इमोशंस को महसूस करें। सिर्फ सोचे नहीं, बल्कि उस खुशी और राहत को महसूस करें। दोहराव, रेपिटेशन। हर दिन यही अभ्यास करने से अवचेतन मन नया विश्वास स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन हमारी जिंदगी की ऑटोमेटिक मशीन है। अगर हम इसे बदल दें, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। विजुअलाइजेशन और ध्यान से हम दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। विश्वास ही वो चाबी है जो हमें बीमारी से सेहत, डर से साहस और असफलता से सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। बचपन से जो विश्वास हमें मिले, उन्हीं के हिसाब से हम चलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी भी पल अपनी सोच, अपना विश्वास और अपनी हकीकत बदल सकते हैं। आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है, उसे आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। भावनाओं की शक्ति और विज्ञान। भावनाओं की ताकत, विचार, थॉट्स दिमाग से आते हैं। लेकिन जब वही विचार बार बार आते हैं और उनसे जुड़ी भावना पैदा होती है, तो वे विश्वास बन जाते हैं। उदाहरण, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं बीमार हूं, तो आप डर और उदासी महसूस करेंगे। ये भावना शरीर में तनाव हार्मोन छोड़ेगी। अगर आप सोचते हैं मैं स्वस्थ और मजबूत हूं, तो आप सुकून और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। ये भावना शरीर में हीलिंग हार्मोन पैदा करेगी। भावना ही वो ऊर्जा है जो विचार को हकीकत में बदल देती है। विज्ञान क्या कहता है?
डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं, हमारा शरीर लगातार रसायन, केमिकल्स छोड़ता है। हर विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया लाता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग और शरीर सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। यानी प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ मन का भ्रम नहीं है, ये शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एपिजेनेटिक्स, हमारे जीन भी बदलते हैं। पुराने समय में माना जाता था कि जीन स्थायी होते हैं, लेकिन एपिजेनेटिक्स ने साबित किया है कि हमारा वातावरण, हमारी सोच और भावनाएं जीन को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। इसका मतलब आप अपनी सोच और भावनाओं से अपनी शारीरिक स्थिति बदल सकते हैं। नकली सर्जरी से आराम। घुटनों के दर्द वाले मरीजों पर एक रिसर्च हुई। कुछ को असली सर्जरी हुई, कुछ को सिर्फ नकली चीरा लगाया गया, असली ऑपरेशन नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद दोनों ग्रुप्स में बराबर सुधार देखा गया। मतलब दर्द से राहत का कारण असली ऑपरेशन नहीं, बल्कि विश्वास और भावनाएं थी। नकली गोलियों से नींद। अनिद्रा, इंसोम्निया से परेशान मरीजों को नकली नींद की दवा दी गई। उन्हें कहा गया कि ये बहुत असरदार दवा है। नतीजा, वे गहरी नींद में सो गए। असल में उनके दिमाग ने खुद मेलेटोनिन हार्मोन पैदा कर दिया। एक महिला को लाइलाज कैंसर था। उसने मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और विश्वास के जरिए अपनी जिंदगी बदल दी। वो रोज खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरी कल्पना करती। कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टरों ने माना कि ये सेल्फ हीलिंग का चमत्कार था। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको उसे महसूस भी करना होगा। जब आप सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं और उसी समय उस खुशी और राहत को महसूस करते हैं, तो ये अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। यही प्लेसबो का असली राज है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, आपका हर विचार और भावना आपके शरीर की भाषा है। अगर आप बीमारी, डर और उदासी की भावना में जीते हैं, तो आपका शरीर वही बन जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम और आशा की भावना में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से बदल जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन की असली शक्ति, अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की प्रक्रिया, और कैसे प्लेसबो को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। ध्यान और आत्म चिकित्सा की कला। ध्यान, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा दिमाग ज्यादातर पुराने पैटर्न में चलता है। रोज वही विचार, वही भावनाएं और वही प्रतिक्रियाएं। ध्यान वो माध्यम है जो हमें इन पैटर्न से बाहर निकालता है। जब आप ध्यान करते हैं तो दिमाग शांत होता है और अवचेतन मन नया प्रोग्राम स्वीकार करता है। मेडिटेशन से रीप्रोग्रामिंग, शरीर को शांत करना। गहरी सांस लें, ध्यान को शरीर पर लाए। धीरे धीरे दिल की धड़कन और दिमाग की लय धीमी होने लगेगी। अतीत से मुक्त होना। हम अक्सर अपने अतीत की कहानियां दोहराते रहते हैं। ध्यान में आपको पुराने दर्द और विश्वासों को छोड़ना होगा। नई कल्पना, विजुअलाइजेशन। अब अपनी आंखें बंद करके वही जिंदगी देखें जो आप चाहते हैं, जैसे स्वस्थ शरीर, खुशहाल जीवन, सफलता और प्रेम। भावना को जोड़ना, सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जरूरी है। मानो आप पहले से ही स्वस्थ और खुश हैं। दुर्घटना से उबरना। एक महिला गंभीर एक्सीडेंट के बाद बिस्तर पर थी। डॉक्टरों ने कहा, आप सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगी, लेकिन उसने जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन तकनीक अपनाई। रोज अपनी आंखें बंद करके खुद को चलते और दौड़ते हुए कल्पना करती। उस समय खुशी और आजादी को गहराई से महसूस करती। कुछ महीनों बाद उसने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। दवा पर विश्वास बनाम ध्यान। 2 ग्रुप बनाए गए। एक को असली दवा दी गई, दूसरे को सिर्फ मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन सिखाई गई। नतीजा, दोनों ग्रुप लगभग बराबर ठीक हुए। यह साबित करता है कि ध्यान भी शरीर को उतना ही बदल सकता है जितना दवा। डर को खत्म करना।
एक व्यक्ति लगातार डर और चिंता में जीता था। उसने रोज मेडिटेशन में खुद को शांत और आत्मविश्वासी देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन बदला और उसकी एंजाइटी गायब हो गई। रोजमर्रा की जिंदगी में प्लेसबो कैसे अपनाएं? सुबह और रात ध्यान करें। ये समय अवचेतन मन पर असर डालने का सबसे अच्छा होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है। विजुअलाइजेशन को वास्तविक बनाइए, मानो वह चीज पहले से आपके पास है। धैर्य रखें, बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन हर बार आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। ध्यान अवचेतन मन की कुंजी है। विजुअलाइजेशन और भावना मिलकर नया विश्वास बनाते हैं। प्लेसबो इफेक्ट का मतलब है आप खुद अपनी दवा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू करने से जीवन पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अक्सर हम बाहर इलाज ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि दवा, डॉक्टर या हालात ही हमें बचाएंगे, लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा डॉक्टर आपके भीतर है। आपका मन, आपका विश्वास और आपकी भावना ही आपकी असली दवा है। ध्यान वो पुल है जो आपको बीमारी से स्वास्थ्य, डर से आत्मविश्वास और कमजोरी से ताकत की ओर ले जाता है। असली जीवन के चमत्कार और ट्रांसफॉर्मेशन विश्वास ही इलाज है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, दवा सिर्फ एक ट्रिगर है। असली इलाज आपका विश्वास और आपका मन करता है। अगर किसी को लगता है कि कोई दवा उसे ठीक करेगी, तो शरीर वैसे ही रसायन पैदा करने लगता है जैसे असली दवा करती है। यानी असली हीलिंग दवा में नहीं, बल्कि आपके विश्वास में है। हृदय रोगी का चमत्कार। एक व्यक्ति को हार्ट की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे कुछ ही महीने जीने का समय दिया, लेकिन उसने हर दिन ध्यान में खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ देखा। वो अपने दिल को मजबूत और स्वस्थ कल्पना करता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि उसका दिल पहले से बेहतर काम करने लगा था। डॉक्टरों ने इसे असाधारण कहा, लेकिन असल में ये प्लेसबो पावर थी। नकली इंजेक्शन से राहत। एक रिसर्च में आर्थराइटिस, गठिया मरीजों को नकली इंजेक्शन दिए गए। उन्हें बताया गया कि ये इंजेक्शन बहुत असरदार है। कुछ हफ्तों बाद उनके दर्द में 70% तक कमी आ गई। असल में उनके दिमाग ने शरीर में प्राकृतिक पेनकिलर्स छोड़ दिए। कैंसर से जंग। एक महिला को चौथे स्टेज का कैंसर था। उसने कीमोथेरेपी छोड़कर मेडिटेशन और विश्वास पर भरोसा किया। रोज ध्यान में खुद को स्वस्थ देखती। शरीर को हर दिन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करते हुए विजुअलाइज करती। 1 साल बाद कैंसर पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टरों ने इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहा, लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा ने कहा यह स्वयं का प्लेसबो है। नकली गोलियों से वजन कम। कुछ लोगों को वजन घटाने की नकली दवा दी गई। उन्हें कहा गया कि ये मेटाबॉलिज्म तेज करेगी। कुछ महीनों बाद उनका वजन सचमुच कम हो गया। असल में उनके दिमाग ने शरीर के मेटाबॉलिक हार्मोन्स को सक्रिय कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सोच बदलना। मैं बीमार हूं से मैं स्वस्थ हूं पर आना। मैं कमजोर हूं से मैं ताकतवर हूं पर आना। विश्वास बनाना। विजुअलाइजेशन और इमोशन को मिलाकर नई वास्तविकता महसूस करना। नई हकीकत जीना। जब आपका मन और शरीर इस नए विश्वास को स्वीकार कर लेते हैं, तो बाहर की दुनिया भी उसी हिसाब से बदल जाती है। विश्वास दवा से ज्यादा शक्तिशाली है। शरीर खुद प्राकृतिक दवा बना सकता है। ध्यान और विजुअलाइजेशन असंभव को संभव बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप पुराने विश्वास छोड़कर नए विश्वास अपनाते हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं। कभी बीमारी, कभी दुख, कभी डर। लेकिन याद रखिए, आपका विश्वास किसी भी दवा से बड़ा है। अगर आप मान ले कि आप स्वस्थ, खुश और सफल हैं, तो ब्रह्मांड और आपका शरीर उसी हिसाब से बदल जाएगा। चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर है।
प्लेसबो का प्रयोग सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और सफलता में कैसे किया जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास और सोच की ताकत और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपना जीवन बदल सकता है। प्लेसबो का प्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी में। प्लेसबो सिर्फ दवा नहीं, जीवन का सूत्र। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, प्लेसबो दवा तक सीमित नहीं है। यह आपकी सोच और विश्वास की ऊर्जा है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकती है। मतलब, अगर हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो उसी विश्वास से हम अपने रिश्तों, करियर, पैसों और खुशी को भी बदल सकते हैं। रिश्तों में प्लेसबो पावर। विश्वास बदलो, रिश्ता बदलो। अगर आप मानते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा झगड़ों से भरा है तो वही हकीकत बनेगी। लेकिन अगर आप अपने मन में ये विश्वास रखें कि मेरा रिश्ता प्यार, भरोसे और खुशी से भरा है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा कम करेंगे, आप साथी के अच्छे पहलू देखने लगेंगे और धीरे धीरे रिश्ता सच में बदल जाएगा। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन का जादू। एक पत्नी ने सोचा कि उसका पति उसे कभी नहीं समझता। हर बार उसका यही विश्वास उनके बीच दीवार खड़ी करता। लेकिन जब उसने ये मानना शुरू किया कि मेरा पति मुझे समझता है और मुझसे प्यार करता है, तो उसने अपने व्यवहार में बदलाव महसूस किया। पति ने भी उसी हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। यही है प्लेसबो इफेक्ट इन रिलेशनशिप्स। करियर और सफलता में प्लेसबो पावर। आत्मविश्वास ही असली दवा है। कई बार हम सोचते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। असल में यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन अगर हम प्लेसबो की तरह अपने दिमाग को विश्वास दिलाए कि मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो शरीर और दिमाग उसी हिसाब से ऊर्जा देने लगते हैं। सफलता का विजुअलाइजेशन। रोज खुद को अपनी ड्रीम जॉब में देखना, खुद को प्रमोशन पाते हुए महसूस करना, सफलता का स्वाद पहले से जीना। ये विजुअलाइजेशन दिमाग को सिखाता है कि सफलता पहले से ही हकीकत है। और जब मन मान लेता है तो बाहर की दुनिया भी उसी हिसाब से बदलने लगती है। पैसों में प्लेसबो इफेक्ट। कई लोग मानते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, तो वही हकीकत बनती है। लेकिन जो मानते हैं पैसा आसानी से आता है, मैं योग्य हूं, उनके लिए मौके खुद बनते हैं। प्लेसबो यहां भी काम करता है। पैसे के बारे में आपकी सोच ही आपके जीवन की आर्थिक स्थिति तय करती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स रोजमर्रा में प्लेसबो पावर अपनाने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। विजुअलाइजेशन। हर दिन 5-10 मिनट अपने लक्ष्य को पहले से सच मानकर देखें। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इमोशनल अलाइनमेंट। जो विजुअलाइजेशन करें उसमें पूरी भावना डालें। दोस्तों, जिंदगी वही होती है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप कमजोर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अनंत शक्ति के मालिक हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। याद रखिए, प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ दवा का खेल नहीं है, ये जीवन का मंत्र है। आप जिस पर विश्वास करेंगे वही आपकी वास्तविकता बनेगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि दुनिया भर में कई रिसर्च ने साबित किया है कि प्लेसबो दवा नहीं, विश्वास है। जब किसी को नकली दवा दी जाती है और वो मान लेता है कि ये असर करेगी, तो शरीर वैसा ही असर दिखाता है। दिमाग शरीर पर हावी है। दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि शरीर में हार्मोन और केमिकल रिलीज करता है। जो हम मानते हैं वही केमिकल शरीर को स्वस्थ या बीमार बना देते हैं। एपिजेनेटिक्स। विज्ञान ने पाया है कि हमारी सोच जीन्स को बदल सकती है। मतलब बीमारी वंशानुगत हो सकती है, लेकिन विश्वास और जीवन शैली उसे एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। जब हम ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो हम सीधे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। यही असली हीलिंग की जड़ है। ध्यान, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और प्लेसबो।
डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने खास ध्यान तकनीकें बताई है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, आंखें बंद करके खुद को स्वस्थ, सफल और खुश देखना। जितना ज्यादा वास्तविक महसूस करेंगे उतना असर होगा। एलिवेटेड इमोशंस मेडिटेशन, ध्यान में सिर्फ सोचना नहीं बल्कि भावना महसूस करना, जैसे प्यार, कृतज्ञता, आनंद, शांति। ये भावनाएं शरीर में हीलिंग केमिकल्स को सक्रिय करती है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, रोज की पुरानी सोच और आदतों को तोड़ना। जब हम बार बार ध्यान करते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। पुराने विश्वास तोड़कर नए विश्वास अपनाने से जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म दोनों यही कहते हैं, आपकी सोच और विश्वास ही आपकी असली दवा है। अगर आप रोज ये माने कि आप स्वस्थ, सफल और खुश हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर उसी को हकीकत बना देंगे। प्लेसबो कोई जादू नहीं, ये आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति है। बस जरूरत है इसे पहचानने और अपनाने की। यानी अगर आप दिल से मान लें कि आप स्वस्थ, सफल और खुश हैं, तो शरीर, दिमाग और परिस्थितियां उसी हिसाब से बदलने लगती हैं। आप ही अपनी दवा है। दवा या डॉक्टर सिर्फ एक ट्रिगर है। असली हीलिंग आपके विश्वास और दिमाग से होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मैं बीमार हूं, सोच आपको बीमार रखेगी। मैं स्वस्थ हूं, सोच आपके शरीर को स्वस्थ कर देगी। विजुअलाइजेशन की ताकत, जिस चीज की आप बार बार कल्पना करते हैं वही सच बन जाती है। कल्पना प्लस भावना, भविष्य की तैयारी। ध्यान, मेडिटेशन ही कुंजी है। ध्यान में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। यही वो जगह है जहां असली परिवर्तन होता है। चमत्कार आपके भीतर है, चमत्कार बाहर कहीं नहीं। ये आपके दिमाग और दिल में है। जब आप अपने विश्वास को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। एक महिला थी जिसे कई साल से गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज ध्यान करती, खुद को स्वस्थ कल्पना करती और विश्वास करती कि उसका शरीर खुद को ठीक कर रहा है। कुछ महीनों बाद उसके टेस्ट नॉर्मल आ गए। डॉक्टर हैरान रह गए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये दवा नहीं, मेरा विश्वास था जिसने मुझे ठीक किया। यही है इस किताब का सबसे गहरा संदेश। दोस्तों, जिंदगी आपके हाथ में है। आपका दिमाग और दिल सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। अगर आप डर और नकारात्मक सोच में रहेंगे तो बीमारी और दुख पाएंगे, लेकिन अगर आप विश्वास, प्यार और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे तो स्वास्थ्य, सफलता और खुशी पाएंगे। याद रखिए, आप ही अपनी दवा है, आप ही अपना प्लेसबो है। सीख आपके भीतर सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपके विचार और भावना ही आपकी असली दवा है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक भावना से आप कोई भी मुश्किल बदल सकते हैं। जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है जब आप खुद को अपनी शक्ति मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये यू आदा प्लेसबो की हिंदी सारांश पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और प्रेरणादायी किताबों की सीख आप तक पहुंचती रहे। अब वक्त है खुद से ये वादा करने का, मैं अपनी सोच को बदलूंगा। मैं विश्वास करूंगा कि मैं स्वस्थ, खुश और सफल हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता खुद हूं। अगर आप ये मान लेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी।